इंग्लिश की यानी कि स्पोकन क्लास की सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेंगे जिसमें आज हम जानेंगे शुड का यूज कैसे किया जाता है। वैसे तो शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। ऐसे तकरीबन 5 से 6 इंग्लिश के ऐसे वर्ड होते हैं जिसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन आपको समझना होता है कि उस परिस्थिति में मैं शुड का प्रयोग करूं कि ought to का प्रयोग करूं, मस्ट का प्रयोग करूं, ये आपको समझना होता है। तो आइए वही चीज आज के टॉपिक पे समझाया जाएगा कि शुड है, मस्ट है, इन सब का यूज कैसे किया जाता है। इन सारे वर्ड के जो मीनिंग होते हैं उन सब का अर्थ होता है चाहिए। तो अच्छे से समझते हैं इस चाहिए वाले सेंटेंस को। तो सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, चाहिए चाहिए अनेक प्रकार का होता है। जैसे कि एक चाहिए होता है सामान्य बातों को दर्शाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि हमें रोज जल्दी उठना चाहिए। तो एक सामान्य बात है। अब आपकी इच्छा है उठना है तो उठो, नहीं उठना है तो मत उठो, बट एक सामान्य व्यवहारिक बात कही जाती है कि आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस चाहिए वाले वाक्य में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें चाहिए वर्ड जरूर रहेगा बट वो प्रदर्शित करेगा कर्तव्य को, जैसे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये सामान्य बात नहीं है, ये आपको क्या रियलाइज कराता है, आपकी ड्यूटी के, आपके कर्तव्य को रियलाइज कराता है। उस परिस्थिति में किसी अन्य वर्ड है उसका उपयोग किया जाएगा। उसी प्रकार से चाहिए में और क्या हो सकता है, जैसे कि हमें समय पर बिजली के बिलों का भुगतान करना चाहिए, या हमें रोड पर किस ओर बाईं ओर चलना चाहिए, ये आपको ऐसा बोलना है। तो देखिएगा, हमें बिजली के बिल का भुगतान सही समय पर करना चाहिए। अगर आपने बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया तो क्या होगा, बिजली के जो रहे कनेक्शन रहेगा वो आपके घर में कट जाएगा। तो ये जो चाहिए है, तीसरा सेंटेंस मैंने बोला, ये बाध्यता को दर्शाता है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे रोड पर चलने वाली बात है कि आपको हमेशा लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, ये बाध्यता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं इसको नहीं मानता तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसी होती है जिसमें बाध्यता रहता है बट चाहिए जरूर होता है। तो ऐसे अनेक सारे आपको सेंटेंस मिलेंगे जिसके लास्ट में हिंदी में आपको चाहिए शब्द मिलेगा, बट आपको अच्छी तरह से समझना होता है कि उस चाहिए को समझाने के लिए क्या वर्ड ऐसा है जो आपको जिससे पता चल सके कि वो सामान्य बात को बोल रहा है, व्यवहारिक बात को बोल रहा है, या किसी प्रकार की बाध्यता को बोल रहा है। या कभी कभी चाहिए ऐसा सेंटेंस में आता है जो आपकी किसी वस्तु की मांग करता है, जैसे कि मुझे पेन चाहिए, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी चीज की आपकी आवश्यकता है। तो चाहिए जरूर है बट ये चाहिए क्या प्रदर्शित करता है, आवश्यकता की। ऐसे ढेर सारे चाहिए वाला आएगा, उन सबको वन बाय वन करके देखेंगे। आज हम चाहिए में देखने वाले क्या, सामान्य बात को दर्शाने के लिए, सामान्य चाहिए को दर्शाने के लिए। तो सामान्य बात में चाहिए सेंटेंस को आपको अगर कंप्लीट करना है तो आपको यूज करना होता है शुड। पैटर्न वही पुराना है जो हर बार मैं बताता हूं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें जल्दी उठना चाहिए, सामान्य बात है। हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, सब सामान्य बात है। हमें ईमानदार होना चाहिए, ये भी एक सामान्य बात होती है। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये सब सामान्य बातों को प्रदर्शित कर रहा है, तो उसके लिए आपको शुड का यूज करना होता है। हमें जल्दी उठना चाहिए, सब्जेक्ट हो जाएगा वी, फिर लिखना पड़ेगा आपको शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठना। तो उठना को बोलते हैं हम लोग क्या, गेट अप, वी शुड गेट अप। ऑब्जेक्ट जल्दी, वी शुड गेट अप अर्ली। कई बार ऐसा वर्ड आता है जल्दी मतलब फास्ट, ठीक, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी मतलब फास्ट, ठीक है, या फिर फास्ट मतलब जल्दी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने बताया ना, आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उसके लिए किस प्रकार के वर्ड का यूज किया जाता है धीरे धीरे आपको आ जाएगा। यहाँ पर फास्ट नहीं लिखना, आपको अर्ली लिखना है। यू शुड गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए। हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, तो हो जाएगा वी शुड, यहाँ तक यूज कर लिए। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म व्यायाम करना, तो देखिएगा अधिकांश लोग कैसे लिखते हैं, व्यायाम करना मेन वर्ब है तो यहाँ पर लिखते हैं डू एक्सरसाइज, तो ये चीज गलत हो जाता है। वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग निकालते हो तो बिल्कुल सही है, बट इंग्लिश में ऐसा बोला नहीं जाता। यहाँ पर डू की जगह आपको लिखना पड़ता है टेक, वी शुड टेक एक्सरसाइज
रोज, रोज को आप डेली या फिर एवरीडे बोलते हैं। वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट, उसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, उसे ही शुड, पढ़ना मेन वर्ब है, स्टडी प्रतिदिन, एवरीडे या फिर डेली, एवरी डे। तो बहुत ही सिंपल है ये, आपको सस्ती वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए। इस सेंटेंस देखिएगा, अभी मैं इस वर्ड को हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा आपको सस्ती वस्तुएं खरीदना चाहिए। पहले एक साधारण वाक्य बनाते हैं, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपको यू, फिर हो जाएगा शुड, उसके बाद मेन वर्ब खरीदना, खरीदना मीन्स बाय, परचेस, यू शुड बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट सस्ती वस्तुएं, तो यहां पर आ जाएगा चीप थिंग्स, यू शुड बाय चीप थिंग्स, आपको सस्ती वस्तुएं खरीदनी चाहिए। बट आपने यहां पर लिखा है नहीं। जब नहीं आ जाता दोस्तों, तो आपको पता होगा वाक्य जो रहता है नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे कितने भी सारे आपको वाक्य मैंने समझाया, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद आपको नॉट लगाना होता है। तो अगर आपको लिखना है कि सस्ती वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा नॉट। तो यू शुड नॉट बाय चीप थिंग्स, हमेशा नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा जाता है। यू शुड नॉट बाय चीप थिंग्स, आपको सस्ती वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट है हमें ईमानदार होना चाहिए। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, वी शुड, ये हो गया। फिर मेन वर्ब होना, होना के लिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब होता है बी। बी के बहुत सारे अर्थ होते हैं, यहां पर मेन वर्ब के सेंस में हो रहा है वी शुड बी, ईमानदार, ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए। अब देखिएगा, चूंकि हम इंग्लिश सीखते काफी समय हो गया है, अब हो सकता है बहुत लोग बहुत ही ईमानदारी से चल रहे होंगे, घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे जैसे मैंने बताया है, ठीक। और मैंने बोला था कि एक समय के बाद मैं सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा, तो किस प्रकार से हम सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं ये देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है हमें ईमानदार होना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट। आप सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्टेप आप बढ़ते चले जाएंगे, तो इंग्लिश आपको आते चले जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते चले जाएगा। इसको मैं अगर बड़ा करके लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, हमें ईमानदार होना चाहिए, तो हमें अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए। तो मैंने बोला अपने जीवन में, तो वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर लाइफ। थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ाया आपने, थोड़ा सा मेहनत किया, सेंटेंस बड़ा हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आपने कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज आता है उसको लास्ट में लगाते चले जाइए, वो सारा का सारा अदर्स वर्ड्स में आता चला जाता है। सिंपली आप पहले यहां तक बनाए थे, वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें अपने जीवन में ईमानदार रहना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर लाइफ। थोड़ा और सेंटेंस बढ़ा सकते हैं, हमें अपने संपूर्ण जीवन भर में ईमानदार होना चाहिए। आप ऐसा सेंटेंस भी लिख सकते तो हो जाएगा वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर होल लाइफ। संपूर्ण जीवन भर आपको क्या बने रहना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा आप एक ही सेंटेंस में नए नए वर्ड्स डालते चले जाइए, सेंटेंस के साइज बढ़ते चले जाएगा, वैरायटीज ऑफ सेंटेंस आपको मिलते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते चले जाएगा। यही काम मैंने इस सेंटेंस में किया। ये सेंटेंस बिलोंग करता है यहाँ पर, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको सुधार किया है, कुछ नया सेंटेंस बनाया है। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज व्यायाम करना चाहिए, तो पहले तो वही करेंगे, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। तो वी शुड टेक एक्सरसाइज, वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली। यहां तक हो गया, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। किसके लिए, एक नया वर्ड मैंने जोड़ रखा है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बड़ा करने से आप में निखार आता चला जाएगा, बट स्लोली, एक ही सेंटेंस को लेकर के तरह तरह करके आप सोचिए, तो आपका प्रैक्टिस जबरदस्त होता है। यहां पर भी देखिएगा, उसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तो ही शुड स्टडी एवरीडे। मैं सेंटेंस में सुधार क्या कर सकता हूं, उसे अच्छे नंबर के लिए या अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो यहां पर आप डाल सकते हैं अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो पूरा पूरा सेंटेंस ये रहेगा, ही शुड स्टडी एवरीडे फॉर
गेटिंग गुड मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, फॉर का हिंदी अर्थ क्या होता है? के लिए। जिनको मालूम होगा वो समझ जाएंगे। फॉर वर्ड है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी मेन वर्ब आता है तो वो मेन वर्ब का फुल फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको लिखना पड़ता है। प्राप्त करना यानी कि गेट, तो मैंने मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब देखा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पर, सॉरी प्रीपोजिशन के यहाँ पर फॉर है। तो जब भी प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद अगर मेन वर्ब आता है तो हमेशा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। इसी कारण से फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। इस प्रकार से एक ही सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा सुधार करके आप बहुत अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। कमी आएगा तभी मेरे अंदर कमी को दर्शाने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए। इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।